एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी सीता, एक बेटा मोहन और एक बेटी गुड़िया। रामू के पास ना तो खेती की जमीन थी और ना ही कोई बड़ा व्यवसाय। वह रोज मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता। फटे हुए कपड़े पहनकर वह गांव में काम की तलाश में गांव के चौक पर चला जाता। कभी उसे काम मिल जाता तो कभी पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ घर लौटना पड़ता। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे स्कूल के सभी बच्चों के पास नई किताबें हैं। क्या मुझे भी नई किताबें मिल सकती हैं? रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगले महीने तुम्हारे लिए नई किताबें जरूर लाऊंगा। मोहन मुस्कुरा दिया, लेकिन रामू का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। गरीबी की सबसे बड़ी समस्या, इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह अपनी इच्छाओं से पहले अपनी जरूरतों के बारे में सोचता है। कभी घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता तो कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। एक दिन अचानक रामू की पत्नी सीता बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवा लिखी, लेकिन दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी और पत्नी का इलाज करवाया। उस रात रामू घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, क्या गरीब होने का मतलब यही है कि हर खुशी हमसे दूर रहे? समाज का व्यवहार गरीब लोगों को
अक्सर समाज में सम्मान नहीं मिलता। कई लोग उन्हें उनकी गरीबी के कारण छोटा समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गरीब इंसान के पास भले ही धन ना हो, उसके पास मेहनत और ईमानदारी का सबसे बड़ा खजाना होता है। गांव में एक अमीर व्यापारी था। उसने एक दिन रामू से कहा, तुम गरीब लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, गरीब की जेब खाली हो सकती है, लेकिन उसके सपने कभी छोटे नहीं होते। कठिन समय। कुछ दिनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। रामू की छोटी सी झोपड़ी भी टूट गई। परिवार के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। उस रात पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा था। बच्चे भूखे थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें रहने के लिए जगह दी। रामू ने उस दिन सीखा कि दुनिया में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी होते हैं, जो दूसरों का दर्द समझते हैं। मेहनत का फल। रामू ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। अब उसके बच्चों की पढ़ाई भी होने लगी और घर की हालत भी सुधरने लगी। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनूंगा और गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगा। यह सुनकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस कहानी की सीख हमें बताती है, गरीब का जीवन संघर्षों से भरा होता है। उनके सामने अनेक समस्याएं आती हैं। दो वक्त की रोटी की चिंता, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बीमारी और इलाज की समस्या, समाज में सम्मान की कमी, बेरोजगारी और असुरक्षा। रहने के लिए अच्छे घर का
अभाव। लेकिन गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से गरीब व्यक्ति भी अपने जीवन को बदल सकता है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, मनुष्य गरीब पैसों से नहीं बल्कि अपने विचारों से होता है। जिसके पास मेहनत और उम्मीद है वह एक दिन जरूर सफल होता है।